पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। बट वो एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। हाँ तो भैया, जिसका डर था, जिसका हम पिछले कई महीनों से और इंडिया वाले बता रहे थे, आज वैसा ही हुआ। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच में वहां के एक टेररिस्ट और आतंकवादी ग्रुप के एक मेंबर ने अपने लीडर की तस्वीर उठाकर भागता भागता आया है न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ। मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा, अगर मैं मुझे कहीं नहीं खड़ी लगेगा, हूँ, कोई बुज़दिलों तेजी को से- डर लगता है। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूँ कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहाँ से सारे दुबई जलालत सर, जलालत होती। अब देखिए, इंटरनेशनल मीडिया के नजर से हम देखते हैं, वो इस चीज को हाईलाइट करेंगे, फिर वो बैकग्राउंड निकालेंगे। इंडिया के बात और इंडियन मीडिया की अगर मैं बात करूं तो पिछले 20 साल से इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को उसने बदनाम किया हो कि टेररिस्ट कंट्री है, मौलाना के हाथ में है, मौलाना के हाथ में, मौलाना देखो ना, ये हालत है पाकिस्तान के सिक्योरिटी की। और ये तो चलो खैर है कि भाई सस्ते में बच गया न्यूजीलैंड का प्लेयर। आप सोचिए, अगर इस बंदे के पास कोई चक्कू होता या कोई नाइफ वगैरह कुछ भी छोटी चीज होती, नोकीली चीज होती, एक पेन ही होता, तो क्या ये न्यूजीलैंड का प्लेयर बच जाता? हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। वो भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई, किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें, ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा? तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। बट वो एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। रवि राजेंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। वो भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना, खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई, किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। तब क्या आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है? हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं, इंडिया वाले ये, ओ भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ? सही बात है। अगर ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा, पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी। मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा।
मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे कहीं नहीं खड़ी हूं लगेगा, तो कोई बुज़दिलों को तेजी से- डर लगता है, अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है, हाँ। जो दिलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे हाँ। जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, भाई क्यों आया कोई? सिक्योरिटी वाले अब वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है, हाँ। लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, मैम बात सुनिए, उसका गलत मतलब बात नहीं है। उसने तस्वीर लाया आप तो मेरी कोई बात जंग सुनिए ना, नहीं आप है। मेरी- मसला यहाँ पे पता क्या है, मसला ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना हाँ। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा नहीं समझते, ठीक है। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? हाँ, ये तो शरारत करने के लिए आया हाँ, था। अच्छा। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है? अभी ये तस्वीर उसने उधर ले गया है। पहले इनसे ये पूछो कि तस्वीर तूने वहाँ पे क्यों ले गया है? अब देखिए, इंटरनेशनल मीडिया के नजर से हम देखते हैं वो इस चीज को हाईलाइट करेंगे, फिर वो बैकग्राउंड निकालेंगे। इंडिया के बात करने चले। और इंडियन मीडिया की अगर मैं बात करूं तो पिछले 20 साल से इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को उसने बदनाम किया हो कि टेररिस्ट कंट्री है, टेररिस्ट कंट्री वो है, तो हमारी मौलाना के हाथ करते में है, हैं। मौलाना के हाथ में, हाँ, मौलाना के देखो ना, हाँ। अभी एक मिनट पहले उनकी बात चले। हाँ, सुनो, ठीक है, मौलाना के हाथ में मुल्क है, मौलाना के हाथ में मुल्क है। ऐसा छोटा सा इवेंट पाकिस्तान में अगर होगा ना, पूरी दुनिया में वो एग्जैजरेट करेंगे, बदनाम करेंगे जी। वो बेशक बंदा टेररिस्ट ना भी हुआ, मिलिटेंट ना भी हुआ, वैसे इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया ने उसको इमेज बना देना, ठीक है। जैसे अगर हम चैंपियन ट्रॉफी के माशाल्लाह हमने बहुत से यहाँ पर जो है टूर्नामेंट्स होस्ट किए हैं, अभी 5 तो हो ही गए हैं, छठा भी शायद हो गया, तो बड़ा पीसफुल माहौल है, सिक्योरिटी भी अच्छी, स्टेडियम भी अच्छे। इंडिया क्यों पाकिस्तानी है? उसका ये मुद्दा था कि भाई पाकिस्तान का टेररिज्म है, हम पे अटैक हो। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत उनको जो है सिक्योरिटी दी कि भाई आप लाहौर में मैच खेलो और उसके बाद इंडिया दोबारा रहने के लिए चले जाओ। लेकिन वो जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे थे कि हमें कोई मौका मिले, ये मौका तो हमने खुद ही दे दिया ना फिर। हाँ तो भैया, जिसका डर था, जिसका हम पिछले कई महीनों से और इंडिया वाले बता रहे थे, आज वैसा ही हुआ। आज तो नहीं हुआ, कल हुआ है, लेकिन हुआ वही है जो हम और आप बता रहे थे। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच में वहां के एक टेररिस्ट और आतंकवादी ग्रुप के एक मेंबर ने अपने लीडर की तस्वीर उठाकर भागता भागता आया है न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ और उसको जो है उसको दबाने की कोशिश की। यानी कि उसको न्यूजीलैंड के प्लेयर से कोई प्यार नहीं था, ना ही वो न्यूजीलैंड के प्लेयर का इतना बड़ा फैन था। अगर फैन होता तो अपने लीडर की तस्वीर उठाने की क्या जरूरत थी? अगर फिर भी उसे न्यूजीलैंड के प्लेयर का वो बड़ा फैन होता तो उसके पास जाकर उसको सिर्फ दबा के फिर दोबारा तस्वीर दिखाकर उछलने का ये पूरा ड्रामा था। ये हालत है पाकिस्तान के सिक्योरिटी की। और ये तो चलो खैर है कि भाई सस्ते में बच गया न्यूजीलैंड का प्लेयर। आप सोचिए, अगर इस बंदे के पास कोई चक्कू होता या कोई नाइफ वगैरह कुछ भी छोटी चीज होती, नोकीली चीज होती, एक पेन ही होता, तो क्या ये न्यूजीलैंड का प्लेयर बच जाता? और यही रीजन था कि दुनिया चिल्ला रही थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवाना बेवकूफी है। लेकिन आईसीसी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ, उन्होंने प्रूव कर दिया कि आईसीसी कितना बड़ा बेवकूफ है। इतनी पीकी चैंपियन ट्रॉफी या आईसीसी का इवेंट आपने और हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी जितनी ये पाकिस्तान के अंदर है। आप देखिए कि पहले मैच में पाकिस्तान के कोई नहीं आया था, रात में फिर थोड़े लोग बढ़ गए थे। सिर्फ एक मैच में गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के, वहां पे ये गदा खाने वाले लोगों को जोर जबरदस्ती जो है फ्री के टिकटें देकर लाए थे गद्दाफी स्टेडियम में। बाकी एक भी मैच में आपको ना फॉरेनर प्लेयर फैंस दिखा कि वहां पे आया हो और ना ही इतनी क्राउड दिखी कि बंदे को पता चला यार ये आईसीसी का इवेंट हो रहा है। जब सलमान तासीर आपको अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं,
उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। अरे अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है, और ये एक आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं इसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ लें, टीएलपी कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है, वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूं कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहां से सारे दुबई जलालत सर, जलालत होती। 29 साल के बाद ऑलरेडी हम एक आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा, हमने इतनी जंगें लड़ी हैं इस टूर्नामेंट के लिए, आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर क्या बातें कर रही है। आखिर हुआ वही जिसका पहले से ही अंदेशा था। इंडियन टीम पाकिस्तान इसीलिए नहीं गई क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसियों को पहले से ही पता था कि चैंपियन ट्रॉफी में टेररिस्ट अटैक का खतरा है। दरअसल हुआ यह कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश मैच के दौरान लाइव रनिंग मैच में एक आतंकवादी संगठन का सदस्य सिक्योरिटी को चकमा देकर भागते हुए ग्राउंड के अंदर एंटर कर गया, जिसके हाथ में उसके सरगना का पोस्टर था। वह भागते हुए न्यूजीलैंडर बल्लेबाज रचिन रविंद्रा को अचानक पकड़ लेता है, जिससे रविंद्रा काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। शायद उसके हाथ में पोस्टर की जगह चाकू या और कोई वेपन होता तो कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का यहीं से पता चलता है कि ऑब्जेक्शन के बावजूद वह व्यक्ति पोस्टर को स्टेडियम के अंदर कैसे ले गया, जो कि अलाउ ही नहीं है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।